Hi students, how are you? Myself Hubik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss some questions from the set concepts for class 11. And I think in the last few lectures we had discussed many more things regarding the set chapter and the basic concepts and each and every topic related to the sets we had discussed. Today just you will solve and we will discuss some properties of set. Okay. प्रॉपर्टीज कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब ये प्रॉपर्टीज है क्या? प्रॉपर्टीज ये इस टाइप का प्रॉपर्टी जो है हर एक चीज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू क्लास 12 यू विल गेट दिस प्रॉपर्टीज रिपीटेडली। ओके, सो दिस प्रॉपर्टीज आर, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जितना हो सके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि वीडियो को इतना ज्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड देन डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी होता है सेट का। रिगार्डिंग द सेट कॉन्सेप्ट्स यू विल हैव दिस फोर properties which are very very important for the different concepts and for actually for clearing the different things regarding this set concepts. Okay, so सबसे पहले तो आपके पास ये होना चाहिए कि सेट से लेके आप डिस्कस कर रहे हैं, दैट मींस यू नीड टू हैव सम सेट्स। कुछ सेट्स आपको लेना पड़ेगा, यू नीड टू चूज सम सेट्स, और वो भी नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो चलिए let us choose, let A and B, A and B are two non-empty sets। नॉन एम्प्टी समझते हैं आप? नॉन एम्प्टी है दैट मींस वो सेट खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उस सेट में भरा हुआ है। दैट मींस A and B are two non-empty sets। दो सेट्स मैंने लिया है, चूज किया है जो नॉन एम्प्टी है, जो खाली नहीं है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, यूनियन मतलब क्या होता है? और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? एंड। क्यों भाई, क्यों यूनियन मतलब और इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है? देखिए सोचिए, जैसे यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है जैसे ये एक सेट, ये एक सेट, ठीक है। अब दोनों सेट के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी रहेगा, कुछ अनकॉमन एलिमेंट्स भी रहेगा। सो दैट मीन्स यूनियन का मतलब ये है कि कोई कोई एलिमेंट जो है ना दोनों सेट में कॉमन भी हो सकता है, या फिर इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। दैट मीन्स यूनियन में आने के लिए किसी एलिमेंट को कॉमन नहीं होने से भी चलेगा। किसी एक सेट में अगर बिलोंग हो जाए वो यूनियन में को आ जाता है। So that means for getting the union concepts and for getting the union sets, one particular element, it should not be comprised in the both sets. Okay, so that means if you have this particular element in one particular set, then that will come to the union. So that's why we used to use this or word, or that means दोनों सेट में किसी एक में रहने से भी चलता है। बट इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन हम मतलब जानते हैं, अगर मेरे पास दो सेट है, एक एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग होना चाहिए तभी तो कॉमन आएगा। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। अब दोनों सेट के अंदर अगर कॉमन है कोई भी एलिमेंट तो एंड ही तो होगा बीच में, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, एंड इसमें भी होगा। तो दैट मींस इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? एंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट मींस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा कम्यूटेटिव पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे।
ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। और दूसरा कम्यूटेटिव होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब इस चीज को दो है, एक यूनियन का होता है, एक इंटरसेक्शन का होता है। कोई भी एक मैं कराऊंगा, एक आप लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। यूनियन वाला मैं करके देता हूं, ठीक है। अच्छा, लेट दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है ना, तो एक देखियो प्रोसेस क्या है, जस्ट सी द प्रोसेस। लेट कोई भी एक एलिमेंट है जिसका नाम मैंने एक्स दिया है, एक्स एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स ए सेट में भी हो सकता है और एक्स बी सेट में भी हो सकता है। एम आई राइट? ठीक है, एक्स जो है ना ए सेट में भी हो सकता है, एक्स जो है बी सेट में भी हो सकता है, और बीच में और आएगा क्योंकि यूनियन साइन मैंने यूज किया है, ठीक है। अब बीच में और है, ए सेट में भी हो सकता है, बी सेट में भी हो सकता है। अगर उसको मैं घुमा के देखो, ऐसे लाऊं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो बी आगे आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा, तो बात तो एक ही रहेगा ना। यहाँ पर डिफरेंस आएगा क्या, बी में भी हो सकता है और ए में भी हो सकता है। तो अगर मैं उसको आगे पीछे थोड़ा लिखूं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, ये दोनों लाइन में क्या फर्क पड़ता है भाई, बोलो तो? What is the difference between these two lines? There is no difference between these two lines. Okay, because in the middle or is there. So there is no basic difference between these lines. So ये जो है ना, ये क्या होता है, x belongs to, अच्छा x b में भी हो सकता है और a में भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, b यूनियन a। तो अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट में, अगर कोई भी एलिमेंट, यहां पर एक चीज लिख के रखो, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है शायद, ठीक है, सबसेट, सबसेट, ठीक है, सबसेट, ये चीज हमेशा यहां पर लिखो, ठीक है। सबसेट है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट? सबसेट है, सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है। दैट मीन्स एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ना, दो अलग अलग सेट में बिलोंग करता है, तब ए सेट को बोला जाता है बी सेट का सबसेट, या फिर बी सेट को ए सेट का सबसेट बोला जाता है, ठीक है। और सबसेट मतलब है पार्ट, छोटा छोटा पार्ट। दैट मीन्स योर हेड इज द सबसेट ऑफ माई होल बॉडी, this finger is the subset of my whole hand. Okay, so just one small part is called the subset of your whole thing. तो अगर यहां पर a subset of b, इसका मतलब क्या होता है, a subset of b, इसका मतलब क्या होता है, a छोटा सेट है और b बड़ा सेट है। तो दैट मीन्स यहां पर a सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं वो b सेट में बिलोंग कर रहा है, इसलिए a सेट को बी सेट का सबसेट बोला जा रहा है, और बी सेट ए सेट का सबसेट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जांपल मैं यहां पर दिखा रहा हूं। सपोज ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, सपोज, एंड बी सेट है सपोज 2 4 एंड 5। मुझे आप बताओ, ये जो बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं 2 4 5, आर दे बिलोंग टू सेट ए? Yes, as I have seen that all the elements of the set B belongs to the set A also. So that means यहाँ पर B set जो है ना A set का सबसेट होता है, ठीक है, सबसेट, ठीक है। B set में हर एक एलिमेंट जो है ना A set में ऑलरेडी बिलोंग करता है। That means B set जो है ना A set का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो यही होता है सबसेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका डेफिनेशन ये सब हम लोग सब लिखेंगे। आज सिर्फ ये बेसिक जो है ना ये लिख रखो, लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। अगर किसी को लैंग्वेज में आता है तो जस्ट लिख लो, ठीक है। तो देखो
एक्स एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में भी होता है, एक्स एक एलिमेंट है जो बी यूनियन ए में भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट दो अलग अलग सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस वी कैन राइट दिस लाइन। ठीक है, ओके। सो कन्वर्सली दैट मींस उल्टा, कन्वर्सली x बिलोंग्स टू b यूनियन a। इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं आगे पीछे करूं कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलूं ये पेन और ये पेन, अगर मैं ऐसे उसको रखूं, क्या फर्क पड़ता है रे भाई, ये पेन और ये पेन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दैट मीन्स x belongs to A union B. Now you can see, so the same element belongs to two different sets, that means B union A subset of A union B. और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, अगर दोनों को मैं कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलता है, A और B दोनों सेम है। ठीक, अगर ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या मिलता है रे भाई, ए और बी एक्चुअली सेम है। कैसे, एग्जांपल लो, यहां पर सपोज ए 1 2 3 4 जस्ट लाइक दैट, एंड बी क्या है, सपोज 1 2 3 4, दोनों सेट में सेम सेम एलिमेंट्स है रे भाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, मैंने क्या बोला था कि एक ही एलिमेंट अगर दो अलग अलग सेट में बिलोंग करता है तो वो दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट होता है। तो यहां पर देखो, ए सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं बी सेट में ऑलरेडी है, बी सेट में जो जो एलिमेंट है वो ए सेट में भी ऑलरेडी है। दैट मींस यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए जो है ना बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। अब दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन करने के बाद सीधा आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी एक्चुअली इक्वल है, एंड दैट्स व्हाई दिस टू थिंग्स आर पॉसिबल। सो इफ दिस टू सेट्स वर नॉट equal, then you couldn't write this A subset of B and B subset of A. How it is possible that the both set are actually are subsets of each other? ये कब पॉसिबल होता है, जब दोनों सेट एक्चुअली इक्वल होता है। तो भाई यहां पर देखो, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। सो कंबाइनिंग, इसको 1 मारो और इसको 2 मारो, कंबाइनिंग कंबाइनिंग, अरे भाई क्या लिख रहा हूं, ये बी सबसेट ऑफ ए होता है। अरे दैट मींस ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, बस हो गया प्रूफ, ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसेट्स का कॉन्सेप्ट। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ये सबसेट्स का क्या क्या मैंने बोला यहाँ। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ा डिस्कस करें। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बहुत आता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत आता है, तो जस्ट आप लोग थोड़ा अटेंटिवली उसको देखिएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर भी लेट ए बी एंड सी थ्री सेट्स, थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स। ये नाटक हर बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स आप जानते हैं, यहां पर नॉन एम्प्टी सेट्स है, जो एग्जामिनर है वो भी जानते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ता है, बट यू शुड राइट दिस लाइन according to the algorithm of the solution process. Then I think you should write this part, you should make it clear. Okay, now A और B और C तीन सेट मैंने लिया है जो नॉन एम्प्टी है। तो अगर नॉन एम्प्टी हुआ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बनता है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन, देखो देखो ए मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, बट ब्रैकेट का पोजीशन थोड़ा नोटिस करना। ठीक है, ए यूनियन बी
Union C. Just you can see. Just can you see some difference between these two expressions? Only the bracket position is different. Rest of the things are same. So it is the union case. So intersection ये और देखो भाई ये, ठीक है, ये होता है आपका इंटरसेक्शन केस। अब दो मतलब क्या डिफरेंस है भाई, यहाँ पर तो मुझे ब्रैकेट का पोजीशन मतलब जस्ट डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अच्छा आप लोग मुझे बोलिए, एक चीज मुझे बोलिए, 2+3+5 इसका आंसर कितना होता है भाई? 10 10। 10। अब इसका आंसर बोलो, 2+3+5 इसका आंसर बोलो भाई 10। अब मुझे ये बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एक्सप्रेशंस? मुझे तो यहां पर कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ब्रैकेट का थोड़ा बहुत पोजीशंस इधर उधर हुआ, बट द अल्टीमेट आंसर इज सेम। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर गेटिंग द सेम आंसर्स? क्यों हम लोग यहां पर सेम आंसर्स हम लोग को मिल रहा है? क्वेश्चन तो ये है। अरे भाई यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर सेम साइंस होता है, सेम साइंस प्लस माइनस होता है ना, सेम साइंस होता है, तब ब्रैकेट जहां पर भी बिठाओ की फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ब्रैकेट का पोजीशन पहले यहां पर था, पहले यहां पर था, बट साइंस हर जगह सेम है, प्लस 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 प्लस, एंड दैट्स व्हाई द अल्टीमेट आंसर इज सेम। बट यू टेल मी 2+3-5 equals to, and 2-3, अच्छा 2+3-5, ये दोनों का आंसर बताओ तो मुझे। ये 2-2, अरे भाई आंसर 0 होता है, और इसमें 5-5, भाई नहीं। ठीक है, तो यहां पर जब सेम साइंस रहे तब आप ब्रैकेट का पोजीशन उधर उधर कर भी सकते हैं, बट मिक्स्ड साइन रहे ना, मिक्स्ड साइन, तब ये सब मत करिए। मिक्स्ड साइन रहे दैट मींस प्लस माइनस अगर मिक्स्ड रहे तब आप ऐसा नहीं लिख सकते, दोनों का आंसर सेम नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट हो दैट मींस एक प्लस एक माइनस, तब ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर शुरू करते हैं। तो लेट एक्स, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग होमवर्क करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और। एक्स बिलोंग्स टू ए, ये जो इंटरसेक्शन है ना उसको एंड, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स ये दो है ना, टू डिफरेंट सेट्स हैं और ये एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एलिमेंट जो है ना ए में भी बिलोंग करेगा और इस सेट में भी बिलोंग करेगा, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग दिस एंड। ओके, सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब इसको अगर मैं तोड़ू उसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं रे भाई, एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब हर तरफ तो आपको यहाँ पर एंड 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 दिखाई दे रहा है, तो देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दिस ये दोनों को एक साथ लिख के और इसको अलग से रख दें, ऐसे लिख सकते हैं। बीच में हर जगह एंड 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 दिखाई दे रहा है ना, तो आप कर लिख सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो अब इसको कैसे लिखते हैं? एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन में भी रहेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, एक्स इस सेट में भी है, एक्स सी में भी है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स दिस सेट इंटरसेक्शन सी, है कि नहीं? ठीक है, सो दैट मीन्स यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए
sorry, A intersection B intersection C subset of A intersection B intersection C. लो बन गया। अब कन्वर्सली अब कन्वर्स निकालो। कन्वर्सली आप लोग क्या लिखेंगे, उल्टा एज्यूम करेंगे। दैट मींस x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है इंटरसेक्शन C। बात तो एक ही होगा भाई, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, उसको ब्रैकेट में रखना है और ये इंटरसेक्शन को तोड़ के x बिलोंग्स टू C वहां पर लिखना है। अब चारों तरफ आपको एंड 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 दिखाई दे रहा है, दैट मींस आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए है सब बीच में तो एक ही है ना साइन, तो ब्रैकेट का यहां पर बिठा दो ब्रैकेट, कोई क्या मतलब फर्क होता है। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, है कि नहीं। तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और B इंटरसेक्शन C एक ब्रैकेट में रहेगा। दिट मींस क्यों क्यों क्योंकि B इंटरसेक्शन C एक पूरा सेट है। यहां पर आप देख सकते हैं एक सेट A होता है और दूसरा सेट B इंटरसेक्शन C है। दैट मींस B इंटरसेक्शन C पूरा एक सेट है, इसलिए उसको एक पूरा ब्रैकेट में रखना है। सो नाउ यू कैन सी, सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये 1 है और ये 2 है। कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दो प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी दो प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दिस डी मॉर्गन्स लॉ, वी विल डिस्कस दिस टू प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस टू लेक्चर्स are going to be, these two properties are going to be very very important for the concepts clearing and for the exams. Okay, so that's enough for today's lecture. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।